हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले BSSC CGL 3 की ही चर्चा करूंगा। उसकी जो रद्द हुई जो परीक्षा थी 23 तारीख की, जो प्रथम पाली की परीक्षा थी वो रद्द हो गई है और ये आज के अखबारों में भी दिया हुआ है। और कल ही है जो कि ये तिथि है, जो कि घोषणा है जो कि कर दी गया 10 बजे से 12:15 बजे है, जो कि ये 23 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी वो रद्द कर दिया गया था। 38 जिलों में 528, इसमें कुल 9,11,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे तृतीय स्नातक स्तर। और ये परीक्षा जो है आपको 5 मार्च 2023 को है जो कि परीक्षा ये होगी। और क्योंकि ये जो परीक्षा तो रद्द कर दी गई तो 45 दिनों के अंदर तिथि भी घोषित करने के कहा गया था कि कर दिया जाएगा। तो छात्र पूरी तरह असमंजस की स्थिति, कहीं ना कहीं है जो कि असमंजस है जो कि खत्म हुआ। असमंजस का कारण है कि जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनको 45 दिनों को दे दिया गया था, लेकिन उनकी कोई तिथि जारी नहीं की गई। दूसरा, द्वितीय पाली और तृतीय पाली भी लोग आशान्वित थे कि इनका भी परीक्षा जो कि हो सकता हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा तिथि का बहुत सारे सांकेतिक भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये है जो कि अब आपको मेंस देनी पड़ेगी। द्वितीय और जो 23 तारीख की सेकेंड पाली थी और 24 में उनको मेंस के। और ये परीक्षा अगर मार्च में होती तो निश्चित रूप से कितनी भी तेज़ी से होती है। तो रिजल्ट है जो कि अप्रैल, तो क्योंकि संख्याएं काफ़ी है तो अप्रैल में हो सकता है आपके रिजल्ट प्री के ओवरऑल निकले। और उसके बाद जो है आपको अप्रैल के बाद जो है रिजल्ट जारी होगी। रिजल्ट जारी के बाद मेंस का फॉर्म भराएगा। मेंस में जो कि आपको पोस्ट चूज करने पड़ेंगे, जो भी पद है सीरियली वाइज। उसके बाद जो है आपको मेंस की परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट भेज, इतनी प्रक्रियाएं जो कि होगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जो बीच में विराम लग गया था उस पर है जो कि थोड़ी सी तेज़ी है जो कि हुई है, क्योंकि बीच में लग रहा था कि परीक्षा तिथि भी नहीं आ रही, आखिर कब परीक्षा ली जाएगी जो रद्द हुई है। तो ये कम से कम कुछ तेज़ी है जो कि इसमें आई है। अब किस तरह से जो कि फिर से दोबारा है जो कि मेंटली है जो कि स्ट्रेस हो, क्योंकि एक बार आपने PT फिर से दोबारा देनी है, तो आपको यही करना कि जो आपने गलतियां किया है और उसको है जो कि काफ़ी सुधारें। और करेंट अफेयर्स हो गया और क्वेश्चन, क्योंकि करेंट अफेयर्स अगर पढ़ना है तो निश्चित रूप से आपको पूरा 2022 का है जो कि पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स का है जो कि प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि जो मैथ आसान भी थे वो बन जाएगा और समय नहीं लगेगा। मान ली जान रहे हैं और समय लग रहा है और क्वेश्चन आपने छोड़, तो आखिर अगर वो परीक्षा होती तो कितने क्वेश्चन है जो कि बनाया जाए। तो मैं शुरू से कर रहा हूँ कि जिनको रिजल्ट लाना है ये सब संभावनाओं ना रहे कि 100 में रिजल्ट हो जाएगा, जनरल की 110 में हो जाएगा। आपको पूरा प्रयास करना, रिजल्ट तो जो सही हो गया तो इसके लिए आपको कम से कम, अगर रिजल्ट चाहते हैं जनरल कैंडिडेट है, तो कम से कम 140 तो आपको बनाना पड़ेगा। और ये मैं आपको झूठा दिलासा नहीं, तो 130 बनाएं और आपको 120 में जो कि नंबर आ जाएगा। और 120 में फिर आप कहेंगे कि मैं एक तो ये संभव, बहुत कम संभव है कि आपको 130 बनाएं, 120 है जो कि सही। अगर आप 130 बना सकते हैं तो 150 भी बना सकते हैं, तो वो आपको स्पीड दिखाना पड़ेगा। तो कम से कम जो कि 140 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन के बीच में बनाना पड़ेगा अगर आप जनरल में हैं तो। निश्चित रूप से इससे कम बनाते हैं तो फिर आपकी शंकाएँ बरकरार रहेगी। हो भी सकता है, लेकिन शंकाएँ, क्योंकि आपको रिस्क उठाने पड़ेंगे। 1/4 है, 1/3 निगेटिव इसमें नहीं है। और साइंस भी आपने देखा, साइंस के कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। तो साइंस पर है जो कि एकेडमिक बेस भी कुछ है जो कि GK बेस्ड तो पढ़ेंगे, एकेडमिक बेस भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो ये जो कि आपकी तिथि है जो कि जारी हो गई है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। बिहार में 1400 डाक विभाग की जो बहाली आई है उसमें 1461 पदों पर नियुक्ति करेगा। 16 तक है जो कि आवेदन होगा। योग्य अभ्यर्थी 16 फरवरी तक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और ये जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल किशन कुमार शर्मा ने कही नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने 18 से 40 वर्ष के बीच जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पारी में गणित, अंग्रेजी एवं हिंदी विषय से पास अभ्यर्थी जो कि आवेदन है जो कि इसमें कर सकते हैं। और वेबसाइट है जो कि www.indiapostgd.online.gov है। कहा डाक विभाग इस संबंध किसी भी आवेदक को फ़ोन कॉल नहीं करता है। ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर नियोजन शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट एवं GDS ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी दी जाएगी। इसकी है जो कि
सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र जांच के बाद, मतलब इसमें क्या होता है कि मैट्रिक बेस में जो आपके मार्क्स हैं उसी के आधार पर है, जो जितने ज़्यादा मार्क्स रहेंगे, CBSE हो, ICSE हो, बिहार बोर्ड, तो ज़्यादा मार्क्स वाले को ही संभावना, कम जिनके मार्क्स हैं उनके संभावना ऐसे भी कम, क्योंकि कोई परीक्षा नहीं होती। सबसे अधिक मुंगेर में 157 पद हैं, भागलपुर में 118, भोजपुर में 106, मधुबनी में 77 पद पर नियुक्ति है, जो कि होगा 18 से 40 वर्ष के युवा है जो कि इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसको जो लोग मैट्रिक में अच्छे नंबर है वो तो ज़रूर, जिनके कम नंबर है उनको भरने से कोई, लेकिन आप भर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। और ख़ासकर अगर बिहार बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स है तो वो भी भर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। कर्मियों की परीक्षा पटना गया बिपाड में हुई। राजपत्रित अराजपत्रित कर्मचारी विभागीय जो परीक्षा राजस्व परिषद के परीक्षा केंद्रों के साथ साथ बिपाड, गया और पटना में भी ऑनलाइन आयोजित होगी। पिछले दिनों राजस्व परिषद के अध्यक्ष सदस्य की अध्यक्षता में बिपाड महानिदेशक में है जो कि उपस्थित निर्णय लिया गया, और बिपाड द्वारा है जो कि ये विकसित किया जाएगा। केंद्रीय निगरानी राजस्व परिषद द्वारा किया जाएगा। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन का उत्तरदायित्व बिपाड का होगा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए अपर समाहर्ता के पदाधिकारी को केंद्र राज्य शिक्षक एवं राजपत्रित पर्यवेक्षक के रूप में राजस्व परिषद द्वारा बिपाड से प्रतिनियुक्त अनुशंसा की जाएगी। CCTV होगा, डाटा संरक्षित रखने की जवाबदारी बिपाड की होगी, और समय समय पर बिपाड के दोनों नामित परीक्षा केंद्रों के जांच राजस्व परिषद द्वारा की जाएगी। मतलब पहले क्या होता था कि इसमें जो विभागीय जो परीक्षा हो रही है अभी, वो क्या हो रही है, ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग, और ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग क्या हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ पटना में होती थी। अब कहाँ होगा, आपको पटना के साथ है जो कि गया में भी होगा। राजस्व परिषद का परीक्षा पटना और गया दोनों में होगा, मतलब गया में भी अब सेंटर रहेगा। पहले क्या था, सीटें कम थी और जल्दी ही फुल हो जाता था। तो ये विभागीय परीक्षा भी आपको, क्योंकि प्रोबेशन जो नए सेलेक्ट हुए हैं इंटर लेवल में, तो उनको प्रोबेशन पीरियड में पास करना ज़रूरी है 2 सालों के अंदर। तो ये अच्छी पहल है कि कम से कम एक जगह और है जो कि सेंटर बढ़ा है, उम्मीद करते हैं और जगह भी बढ़ेंगे। सत्तर लाख से ज़्यादा छात्र देश भर में हर साल पर JEE मेंस एग्जाम का पहला सेशन चल रहा। आने वाले दिनों में नीट, CUT समेत कई प्रवेश परीक्षाओं होनी हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर लगभग 42 प्रवेश परीक्षाएं NTA आयोजित कर रहा है। इनमें लगभग 70 लाख से अधिक है जो कि JEE, नीट, CUT समेत कई परीक्षाओं में स्टूडेंट को तकनीकी दिक्कतों का सामना। विशेषज्ञों के अनुसार 5 साल पहले स्थापित हुई NTA पर लगातार परीक्षाओं का भार बढ़ रहा है, और मात्र है जो कि एजेंसी के पास है जो कि 5 साल में मात्र 426, इनमें सबसे ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या 291 है। परीक्षाओं के संचालन में क्या दिक्कत आ रही है, तो आप देख रहे हैं शुरुआत में एजेंसी पर JEE, नीट में जैसी, लेकिन पिछले 5 साल में 40 के आंकड़े पार कर चुकी है। और ये जो कर्मचारी है तो ये NTA पर वर्कलोड बढ़ रहा है, और ये जो है मैन पावर बढ़ाने का इसमें चल रहा है। उसके बाद यूपी के संस्कृत स्कूलों में जल्द ही संविदा पर 2000 शिक्षकों की भर्ती आएगी। इसके साथ ही 2 वर्ष पूर्व संविदा पर भर्ती 440 शिक्षकों की सेवा का भी नवीनीकरण होगा। भर्ती व नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। और 1990 में है जो कि राज्य के यूपी में है जो कि भर्ती नहीं हुई संस्कृत में, बंदी के कगार पर हैं। और प्रदेश में 973 इंटर, जिसमें मानकों से 4865 शिक्षक होने चाहिए। अस्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होने, 2 साल में 500 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की, लेकिन 440 ही भर्ती, इनको भी जोड़ दिया जाए तो 40% पद है जो कि शिक्षकों के खाली, मतलब 2000 पद है जो कि जल्द ही यूपी में संस्कृत स्कूलों में भर्ती का विज्ञापन निकलेगा। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 आदर्श विद्यालय और 203 कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति व पदस्थापन की प्रक्रिया अब तक पूरी कर ली जानी थी, लेकिन सभी जिलों में नहीं हो पाया है। तो ये जो खाली पदे जो है अभी देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूर्वी सीमा उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो मतलब फरवरी तक है जो कि इनको है जो कि 4200 पदों पर है जो कि नियुक्ति है जो कि होगी। इसके बाद आते हैं, आज है जो कि इंटर परीक्षा है जो कि शुरू हो गई है।
परीक्षाओं का दौर है जो कि शुरू होगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के फार्मेसी, धारा चिकित्सा और कृषि के 50 पदों में नामांकन मॉप ऑफ काउंसलिंग की तारीख जारी कर दिया। राज्य के 2000 से अधिक अभ्यर्थियों को मेधा सूची के आधार पर है जो कि ये नामांकन होना है। 9 से 17 फरवरी तक हवाई अड्डा स्थित BCEC कार्यालय। नामांकन के लिए यह लेकर जरूरी है आधार कार्ड का कॉपी, BCEC 2022 का ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट ए पार्ट बी का हार्ड कॉपी, BSSC का कार्ड, रैंक कार्ड वेरिफिकेशन सिर्फ 2 कॉपी, बायोमेट्रिक फॉर्म, ये सब है जो कि आपको लाना है। और BPSC के कुछ परीक्षा केंद्र है जो कि PT के चेंज हुए, उसको आप लोग देख लें क्योंकि अभी समय है। जो लोग जो है आपको 68वीं BPSC का टिकट नहीं देखे हैं, एडमिट कार्ड किसी कारण में डाउन, वो जल्द से जल्द कर ले क्योंकि अभी भी जो कि आपको 11 दिन है जो कि समय है। 12 फरवरी को जो कि परीक्षा होगी, तो आप लोग जो कि उसकी तैयारी करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।